हे गाइस व्हाट इज अप एज आई प्रॉमिस मैं लेके आया एक नवा शो गर्ल्स पीओवी। सो आज मेरे नाल बैठी है मेरी पहली गेस्ट मेरी फ्रेंड भी आहो जिसका नाम है रवलीन। नमस्ते छे, कैसे हैं आप सब? हम बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि अकेले हैं। हाँ जी माइकल जी, दिस इज माई फर्स्ट एपिसोड। कैसा लग रहा है आपको? नहीं ये तो मैंने पूछना चाहिए, सॉरी आप हिंदी च कर रहे हो। मैं भूल गई। ओके हम हिंदी में कर रहे हैं ये। हाँ जी। अरे हाँ हम भूल गए थे हम हिंदी में कर रहे हैं। सो हाउ इज द वाइब माइकल? मेरी वाइब इस समय बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब अच्छी वाइब आ रही है, कोठे जैसी वाइब आ रही है मुझे। मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है। नहीं मेरे कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। नहीं। तो रवलीन बताओ कैसा लग रहा है मेरा शो और कैसा लग रहा है मेरा पहला एपिसोड, क्योंकि फर्स्ट गेस्ट तुम हो यहाँ की। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड एंड सेकेंडली द एटमॉस्फेयर, द वाइब इज वाइबिंग, द एटमॉस्फेयर इज XYZ, मतलब लाइक बहुत ही अच्छा है, तो आई एम लाइकिंग इट। मेरी बीच में थोड़ी पंजाबी निकल रही है आपके साथ, क्योंकि हमारा कंफर्ट पंजाबी वाला है। यस। हाँ तो प्लीज़। बट हम ये हिंदी में अगर बात कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो फिर हमारा ये हो जाएगा। तो रवलीन मुझे एक चीज़ बताओ कि लड़के काफ़ी सारे हैं, लड़कों को नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात करें, कैसे इंटरेक्ट करें, लड़कियों को कैसे अप्रोच करें। तो एज तुम जैसे लड़की हो, अब तुम्हें ज़्यादा पता है लड़कियों का, जैसे हमें लड़कों का ज़्यादा पता है, ठीक है? तो लड़कों को ये चीज़ बताओ कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। लुक इट्स वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? बेसिक एडिकेट्स, नज़ाकत, सिंप्लिसिटी। यू नो मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स दे वांट सिंप्लिसिटी, उनको कोई शो ऑफ नहीं चाहिए कि तुम पैसा दिखा रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो, या मतलब मैटर करता है, ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल नहीं मैटर करता कि गरीबी बिठा दो सामने, नो। एक अच्छा डिसेंट लड़का जिसके पास सब कुछ है, बट वी डोंट वांट शो ऑफ। उस अकॉर्डिंग एंड बेसिक एडिकेट्स, पेशेंस, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, नज़ाकत होनी चाहिए। तो ये लाइक यू नो छोटे पॉइंट्स हैं जो हम बहुत नोटिस करते हैं, एंड बॉडी लैंग्वेज। बट मुझे एक चीज़ बताओ, एक तो लड़का ऊपर से पंजाबी, गाली ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फिर। हाँ पंजाबियों के मुंह से तो गाली बहुत मीठी लगती है। तो फिर मैं आपको दूं 3-4। बट देखो ना आपने मेरे को पटाना थोड़ी अब। हाँ है ये ना? भी है। हाँ तो फिर मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है। मेरा भी। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो तुम लड़के में पहली नज़र में देखोगी और सोचोगी कि मैं इसको डेट कर सकती हूँ? गुड आई कॉन्टैक्ट, दैट्स अ सीक्रेट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गुड बियर्ड। मतलब लाइक अगर उसकी चिकन है ना फिर तो तुम रिजेक्टेड हो। मतलब लड़कियों को चिकने भी पसंद है, बट सिर्फ के ड्रामा या कोरियन लड़के चिकने अच्छे लगते हैं, बट अगर तुम बोलो कि तुम पंजाबी भी हो ऊपर से तुम चिकने हो तो तुम कुछ और हो फिर यू आर अ स्वीट बॉय, यू आर नॉट अ बॉय, यू आर अ स्वीट बॉय। अब इसका पंजाबी में मतलब निकाल लेना। गर्ल्स दे डोंट लाइक बॉयज, दे लाइक मेन, मेनली वाइब, good haircut, decent haircut actually, in simple words, and good beard, smart looking, color doesn't matter, gora, chitta, savla, kala, like skin sorry skin color doesn't matter. Okay, मतलब लड़कियों के लिए स्किन टोन मैटर ही नहीं करता? नहीं करता भी होगा, बट डस्की, यार गर्ल्स लव डस्की स्किन टोन्स। मतलब बदामी ये है मुंडा। हाँ यू नो कड़ाजे आटे दा रंग, स्मोकी रंग, समथिंग यार जो दिलजीत की लाइन है मैं भूल गई। समझ गया मैं। हाँ बस वही। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सिचुएशनशिप क्या है और ये कैसे वर्क करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम समबडी हु डजंट सपोर्ट सिचुएशनशिप एट ऑल। ठीक है, सिचुएशनशिप बेसिकली हम वन साइडेड सिचुएशन को बोलते हैं। ठीक है, जब वो दोनों साइड से हो तो वो सिचुएशनशिप में काउंट नहीं होती, फिर तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे तुम लोग हो। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ तब स्टार्ट होती है जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, नो मेरे को अपने एग्जाम्पल ले लेने। फॉर एग्जाम्पल आदिति, फॉर एग्जाम्पल XYZ एनी नेम आदिति, ठीक है। नाउ आदिति लाइक्स अ बॉय, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज शी लाइक्स हर, वो उसके अब गलत या शी लाइक हिम,
तो मैंने क्या बोला? हर। ओह सॉरी, प्लीज मत डालना। ये तो जाएगा। नहीं नहीं चलो, शी लाइक हिम। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। क्योंकि अदिति शी इफ तो अदिति लाइक हर, तो फिर अदिति इज नॉट अ गर्ल, शी इज अ लेस्बियन। शी इज अ गे और अ बाय। जो कुछ भी हो सकता अच्छा, है। वैसे यू नो डिफरेंस बिटवीन गे एंड अ बाय? हाँ हाँ, क्या? गे जो होते हैं वो सिर्फ नो 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 नो, इन गर्ल्स In गे girls? एंड बाय। बाइसेक्सुअल तो उसी को कहते हैं, मतलब कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को हाँ। पसंद है वो, ठीक है, लेकिन वो अच्छा, वैसे आई हैव अ वेरी क्रिस्पी थिंग इन माई माइंड. What are your thoughts on bisexual personality in boys and as well as in girls? Because आज की Gen Z या अल्फा Gen Z जनरेशन में gays and bisexuality is very common these days. All right. So common what है। are your thoughts? मेरा कोई थॉट नहीं है, मैं उनको एज अ पॉजिटिव, जैसे आम लोगों को ट्रीट करता हूँ वैसे मैं उनको वैसे ट्रीट करता हूँ। For example, your best friend. लाइक एक If सिचुएशन my- मैं देती हूँ, मैं एक सिचुएशन में आपको फंसाती हूँ, ठीक है? सो आप कॉलेज के लिए बाहर जाते हो किसी दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए, Okay. ठीक है? एंड आप जा रहे हो अपने बेस्ट मेल फ्रेंड के साथ अदर सिटी एजुकेशन के लिए, फर्दर जॉब लगा लो, XYZ कोई भी सिचुएशन के लिए, ठीक है? तो अब आप एक रेंट करते हो एक फ्लैट में आपके साथ एक थर्ड पर्सन भी एड ऑन हो जाता है। अब फ्लैट में है कौन कौन? अब फ्लैट में आपका बेस्ट फ्रेंड, एक थर्ड पर्सन जिसको आपने शेयरिंग में डाल दिया कि Okay. रेंट हम 3 स्प्लिट करके देंगे। ओके, एंड सडनली वन डे यू केम टू नो दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज डेटिंग योर सेकंड रूममेट Okay. एंड दे बोथ आर गे। सो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा कि मैं उन दोनों को मतलब बाहर निकाल दूंगा। सीरियसली जो मैं बताऊं, क्योंकि जैसे एटमॉस्फेयर में आप रहना शुरू करते हो, आपका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू या मतलब कि आपका एक जो लहजा है वैसा होना शुरू हो जाता है। ये कॉमन फैक्ट है, Environment ह्यूमन matters. साइकोलॉजी का ये कॉमन फैक्ट है। आप जिस माहौल में रहोगे आप उनके जैसे बनना शुरू हो जाओगे। तो मेरा यही है, मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा, मैं रहूँगा अकेला, क्योंकि भाई मेरी बंदियाँ आती हैं, ठीक है? अब वो अपने बंदे की तरफ भी देख रहा है, मेरी बंदी की तरफ भी देख रहा है, तो दैट इज़ द डिफरेंस। मतलब कि मैं नहीं रखूँगा ऐसे बंदे को साथ में। चलो तुम मुझे बताओ, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, एक सिचुएशन है, ठीक है? यू हैव अ बॉयफ्रेंड एंड योर बेस्ट फ्रेंड इज ऑल्सो लाइक हिम, ठीक है? तेरी बेस्ट फ्रेंड भी उसे लाइक कर रही है, लेकिन तुझे अभी तक पता नहीं है, ना तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे बताया क्योंकि वो भी उसको डेट कर रहा है, ठीक है? लेकिन तेरा बॉयफ्रेंड बाइसेक्सुअल है, ये तुझे पता है। हाय मेरा दिल। तो अब इस मौके पे तू उसको छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि तू उससे प्यार करती है, ठीक है? इस मौके पे मैं चौका मार दूंगी, ठा। तो छोड़ देगी? समझा नहीं? चौका मार दूंगी मैं। चौका मतलब? ओके, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ फॉर एग्जांपल लिविंग में हूँ या हम कॉमन जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ पे चाकू तो होगा ना? भाई ये बंदी खतरनाक तो है। मैं चौका मार दूंगी सिचुएशन पे। तो मतलब तू उनको काट देगी या उनका काट देगी? उनका। हैं? उनका। ओ भाई नहीं मैं यार। क्यों बख्शू भाई? Okay. दिल है मेरा, नहीं रहना तो बोल दो। कांच की चूड़ी थोड़ी है जो तुम तोड़ दोगे उसे। ओह माय गॉश, दैट वाज ग्रेट। अच्छा चल, तू मुझे ये बता, आज के टाइम पे सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप में बेसिक डिफरेंस क्या है? ओके, बेसिकली बहुत इजी है। और अगर किसी लड़के को सिचुएशनशिप में एंटर करना है किसी लड़की के साथ, तो वो लड़का क्या कर सकता है? बहुत इजी है, चीट, जो सब करते हैं नॉर्मली। नहीं, वो लड़का सिंगल है। हाँ। वो लड़का सिंगल है, ठीक है? लड़का एक लड़की को देख रहा है, लेकिन वो उससे बात करना चाहता है फॉर अ सिचुएशनशिप। मैं समझ गई, बट इस क्वेश्चन को ना घुमा दो, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां ज़्यादा सिचुएशनशिप में ना कि लड़के कंपैरेटिवली। व्हाट आई हैव सीन इन माय सराउंडिंग्स एज वेल, कि आज के टाइम पे लड़के फिर भी भाई डिसेंट है यार। लड़कियों को हो क्या गया भाई, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मतलब लड़कियां भाई नेक्स्ट लेवल क्रेजी। लड़कियों को ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे उनको लड़कों से अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है? टची एंड लैंग्वेज, ओके, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी। मतलब तू मुझे बता, काफ़ी लड़कों को नहीं पता कि लड़कियां अनकंफर्टेबल कैसे होती हैं। लड़कों को ये एक्सप्लेन कर। हाँ, लाइक मैं ये नहीं कहती कि हर लड़का जान के लेकिन- अनकंफर्टेबल फील करवाता है। हाँ। वो उनको कई बार खुद ही नहीं पता चलता। हाँ। सो
एक हेल्दी, इफ़ यू वांट टू टच अ गर्ल, तुम पहली बार उससे मिल रहे हो, देखो टच करना, टच भी दो तरह के होते हैं, हेल्दी एंड पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टच, ठीक है। तो अगर तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी अच्छे होने चाहिए तुम्हारे इंटेंशंस के अकॉर्डिंग। सो बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन, बिल्ड हर ट्रस्ट, बिल्ड अ एनवायरमेंट। तुम अपना फ़ोन दिखाने के बहाने हेल्दी एनवायरमेंट बनाओ एंड ब्रिंग क्लोज, यू नो, तुम उसको अपने शोल्डर पे हाथ रख सकते हो। हाँ, शोल्डर पर हाथ रख लो, ये देख यार मेरे फ़ोन में देखिए मेरा पप्पी है, ये मेरे मम्मा है, ये मेरी फैमिली है, मेरा पापा है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाकर उसको अपने पास बुलाओ। बट ये तो गर्लफ्रेंड के लिए हो गया ना, ये तो तू वो चीज़ें बता रही है कि लड़का अगर पहली मीटिंग में जा रहा है तो वो फिर टच ऐसे मतलब कि टची होने के बहाने ढूंढ सकता है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं अनकंफर्टेबल फील हाँ करती कि है लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है, वो लड़कों को बता। माइकल, सबसे पहली चीज़ है कि तू लड़की से बात कर रहा है पर तेरी नजरें अब कहीं और जा रही हैं। मीन्स के कि तू देख उसकी बॉडी की तरफ रहा है बट तू बात उससे कर रहा है। अब तेरे पास इतना कोई यू नो आउट ऑफ द बॉक्स वाली कोई चीज़ नहीं है कि लड़की तुझे बार बार देखे, तो वो तेरे एक्शंस की तरफ देखेगी। ओके, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ लड़कियों को सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती है। मतलब लड़के अगर लड़के की बात लड़की से कर रहे हैं, देख क्लीवेज की तरफ रहे तो वो लड़की को पता चल जाएगा। हाँ, एंड वो चीज़ उसे डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। एंड सेकंड इज चेप होना, जान जान के टच करना, शोल्डर्स या अपने हाथ उसके गाल पे लगाने या बॉडी पे टच करना या कमर से पकड़ना। तो ये चीज़ ना लड़कियां बहुत जल्दी कैच कर लेती है, टच कि वो उसका टच हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी टच है। तो ये चीज़ लड़की सबसे पहले कैच कर लेती है, टच। अगला थर्ड पॉइंट, अब बातों बातों में उससे डबल मीनिंग बातें करना। अगर उसने अनकंफर्टेबल फील नहीं भी करना होगा ना, ये कॉन्वर्जेशन की वजह से, डबल मीनिंग बातों की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेगी कि तू पहली मीटिंग पे ही गलत इंटेंशंस पोर्ट्रे कर रहा है उसके साथ। ओके, चल रवलीन, अब मुझे एक चीज़ बता कि जैसे कि अब ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो तू लड़के में देखेगी और तू उसे उसी समय रिजेक्ट कर देगी? बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एंड द वे ही वॉक्स, आई थिंक। वॉक्स मतलब ये चलने का तरीका? हाँ। वाई? मैटर करता है कि उसकी एस अच्छी है या नहीं। अच्छा, लड़कियां भी ऐसे देखती हैं? लड़कियों को भी स्पैंक करना पसंद है। वो क्या होता है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया ओके, चल अब एक चीज़ बता के ऐसी, अब फटाफट से एक और चीज़ बता दे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो तू लड़के में देखेगी और तू पहली बार में फ्लैट हो जाएगी पूरी? लुक्स, बियर्ड एंड कौन सी फैमिली से वो आता है। अच्छा, मुझे लगा मनी नहीं, फैमिली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वहीं से उसके एडिकेट्स पता चल जाएंगे। ओके, डू यू थिंक कि लड़कियां पैसे की वजह से रिलेशनशिप में आती हैं? हाँ, आज का टाइम तो एक मैरिड विमेन भी पहले पैसा देखेगी फिर अपना बॉयफ्रेंड पटाएगी। बट शुगर मॉमीज तो ऐसा नहीं करती, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा होता है। बट वो सेटिस्फाई नहीं होती, किस तो चीज़ से? दे वांट अटेंशन। अटेंशन और अटेंशन समथिंग एल्स। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, लाइक मेरे नोन में कोई जिम में गया, जिम में जाके शी इज़ मैरिड, उसको जिम में जाके कोई और पसंद आ गया, तो ये शुगर मॉमी सिस्टम इज समथिंग एल्स। बट लड़कियां पैसा देखती हैं क्योंकि लग्जरी बहुत मैटर करती है आज के टाइम पे, दिखावा बहुत मैटर करता है। तो लड़कियों को होता है कि जहाँ से मैं जितना अंदर कर सकती हूँ मैं कर लूँ। फिजिकल कंपैटिबिलिटी लड़कियों के लिए मैटर करती है? फिजिकल कंपैटिबिलिटी आज के टाइम पे मैटर्स अ लॉट, बट इफ़ यू आर इन अ लवी डवी वाला रिलेशन तो आई डोंट रियली थिंक सो कि उसमें फिजिकल कंपैटिबिलिटी इतना मैटर करता है आज के टाइम पे। क्योंकि रिलेशन और लस्ट में फिर फ़र्क ही क्या रह गया? अगर तुम्हें उस चीज़ में फिजिकल कंपैटिबिलिटी 100 या मोर देन 100 चाहिए तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो लस्ट ही होगी। मैं समझ गया तेरी बात। आजकल के जो जेनजी रिलेशनशिप है ना, जो सिचुएशनशिप भी कह लो, मतलब कि सिचुएशनशिप को लड़के काफ़ी मतलब कि ट्राई करते हैं कि वो मतलब कि इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करें, ठीक है, लेकिन उनसे वो चीज़ें हो नहीं पाती उस सिचुएशनशिप में जो उस लड़की को सेटिस्फाई कर दे। सो अब मुझे एक चीज़ बता, मैं तेरे को एक सिचुएशन दे रहा हूँ, तू एक लड़के के साथ सिचुएशनशिप में है, ठीक है? लड़के के साथ? हाँ, लड़के के साथ ऑब्वियसली, बाय थोड़ी है। तूने भी लड़की बोला? लड़का बोला मैंने। अच्छा, ओके। लड़के बोला, लड़के। तू एक लड़के के साथ, लड़कों के साथ। अच्छा ठीक भाई, ओके। ओके,
तो तू एक लड़के के साथ सिचुएशनशिप में है, लेकिन वो चाहता है कि हम रिलेशनशिप में आ जाए, तो वो ऐसी क्या चीज़ें करे जिससे मतलब कि तू उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, तुझे लगेगा कि हाँ भी ही इज़ द राइट वन? अगर वो हस्बैंड मटेरियल वाली हरकतें करेगा तो डेफिनेटली यस। तो ये हरकतें क्या होती है, मेरे को ये बता पहले। डेट्स पे लेके जाना, हाँ, बेयर मिनिमम चीज़ें करना। अब बेयर मिनिमम में टाइम भी आता है, जो लड़कियां सबसे ज़्यादा डिमांड करती हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए रिलेशन में, वो बहुत मामूली सी नीड है एक रिलेशन की जो उसे टाइम पे मिलनी चाहिए। डेट्स पे जाना, शॉपिंग पे जाना, गेमिंग पे जाना, भाई मैं सच में बता रही हूँ, कुछ करो ना करो, फन एक्टिविटीज़ कभी ना भूलो, बेशक तुम बच्चे हो, मिलेनियल्स हो या लाइक यू नो मिडिल एज में हो, या तुम बुढ़े हो चुके। अगर तुम बुढ़े भी हो ना, मैं कहती हूँ फिर भी तुम कभी फन एक्टिविटीज़ मत छोड़ो, क्योंकि फन एक्टिविटीज़ हमेशा एक स्पार्क देती है नया रिलेशन में। ओके, तो लड़कियों को कडल करना पसंद होता है? किसे नहीं पसंद होता? कौन? हाँ है कुछ लड़कियां ऐसी जिनको नहीं पसंद। ओके, बट चलो मैं तो अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। लड़कियां रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या देखती है एक लड़के में? देखो मैं अपनी बात नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली लड़कियां आज के टाइम पे पैसा सबसे ज़्यादा देखते हैं। मैंने बचपन से देखा है, मेरे पेरेंट्स के पास है, मैं खुद भी अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। बट जिन्होंने कभी अच्छा पैसा अपनी लाइफ में देखा नहीं है, जिन्होंने देखा ही नहीं वो बिछ जाती हैं। हाँ दैट इज़ ट्रू। जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा नहीं देखा वो तो भाई फिर बस हल्की सी जवानी चढ़ेगी, वो तो ये देखेंगे लड़कों में। तो फिर मतलब कि ऐसा भी होता होगा कि जो लड़कियां पैसा देख के, जो गोल्ड डिगर्स की हम बात कर रहे हैं, जो लड़कियां पैसा देख के मतलब कि लड़कों के ऊपर मतलब कि फिसल जाती हैं, तो फिर वो तो फिजिकल भी बहुत आराम से हो जाती होंगी उनके साथ। उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, उन्हें पैसा मैटर करता ना, फिर बदले में क्या चीज़ जा रही है। आई डोंट रियली थिंक सो कि उनको उस चीज़ की परवाह भी होगी। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो तू मुझे एक चीज़ बता, मान ले क्या कहते, एक तेरी फ्रेंड है जो पैसा देख के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन उस लड़के का बहुत एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, जो उसको बोलता है कि ये लड़की तेरे लिए पैसे के पीछे है, तो इसके लिए तो सीरियस मत हो। तो वो लड़की सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले उसका फ्रेंड सर्कल हटाएगी, उससे दूर करेगी दोस्त, ताकि वो उसे इन्फ्लुएंस ना कर सके, उसका माइंड साफ ना कर दे, क्योंकि लड़की ने तो उसको मैनिपुलेट करना है। तो वो तो सबसे पहला चीज़ जो किक आउट करेगी उसके दोस्त हैं। ओके। फिर उसके बाद उसकी आईडीज़ अपने पास करेगी, जितनी भी लड़कियां उसके साथ ऐड होगी उस सबको रिमूव करेगी, और फिर धीरे धीरे शॉपिंग पे लेके जाएगी, पैसे निकलवाएगी, खर्चा करवाएगी। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी दोस्त जो पहले मेरे साथ रहती थी वो यही सब करती थी, तो मैं तो सब रूप देख लिया लड़कियों के, तो हाँ ये चीज़ होगी। ओके। एक हेल्दी टच क्या होता है? हेल्दी टच जब तुम्हें बटरफ्लाइज फील हो, दैट इज अ हेल्दी टच। ये बटरफ्लाइज कैसे फील होती हैं, प्लीज एक्सप्लेन। जब ये सिचुएशन दोनों साइड हो और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को ब्लश कर रही है छोरी सोच रही है किसी के बारे में। नहीं तो जब तुम दोनों एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हो, एक दूसरे को पसंद करते हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब तुम हेल्दी टच करते हो, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के सड़क पे चल रहे हो, you automatically you will feel butterflies in your stomach. Okay. पेट में गुड़गुड़, मतलब कि गुड़गुड़ नहीं होती है, वो बटरफ्लाइज होती है। जाते हैं। हाँ गूज़बम्स यार, गूज़बम्स। 5 कोई ऐसी चीज़ें जो तुझे लगता है एक रेड फ्लैग लड़के में होती है। शो ऑफ, डेफिनेटली फुकरों वाली लुक्स, स्टड्स एंड ऑल, नोका कह रही हूँ सॉरी, कोका डालना एंड ऑल XYZ थिंग, एंड बम्पिंग इनटू हिज फोन 24/7। मीन्स के मतलब पूरा टाइम अपने फ़ोन में घुसे रहना, भाई क्या बाहर भी ज़िंदगी है। एंड सबसे बड़ा 4th रेड फ्लैग फॉर मी इज़ अपनी फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड करना। ओके। हाँ, अपनी फैमिली से दूर भागना उनकी, और अपनी मम्मी से बदतमीज़ी करना। 5th थिंग। ओके। अपनी मम्मी से सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी करना इज़ अ रेड फ्लैग, इज़ अ बिग रेड फ्लैग। ओके, तो कोई 5 ग्रीन फ्लैग चीज़ें जो तू एक लड़के में देखती है। आई कॉन्टैक्ट, ओके, हिज केयर फॉर यू, ट्रैफिक में, रश में, क्राउड में आपका हाथ पकड़ के चलना, आपका ध्यान रखना दैट यू आर सेफ। और क्योंकि एक लड़की को आउटर वर्ल्ड में सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, यू नो फिजिकल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, दैट शी इज सेफ एंड दैट ही नीड अ मेंस कहता ज़्यादा बंदे नहीं, एक ही बंदा चाहिए। हाँ
तो फोर्थ कुड बी डिसेंट लुक, क्योंकि लड़कियों को शो ऑफ ज़्यादा पसंद नहीं है. डिसेंट लुक एंड अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करना. अगर लड़कों में अपने पेरेंट्स को लेकर रिस्पेक्ट नहीं है तो आई डोंट रियली थिंक सो कि वो किसी लड़की को डिजर्व भी करता. ओके ओके. लड़कों में हम रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग तो बहुत पूछते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू लड़कियों में रेड फ्लैग चीज़ें क्या है? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. अकॉर्डिंग टू यू लड़के क्यों चीट करते हैं? ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ये चीज़ इतनी ज़रूरी है सच में लड़कों के लिए? ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਵੀ 2 ਵੀ 3 ਵੀ 4 ਵੀ 5 ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈ तो फिर जैसे अभी आपने बोला प्ले बॉय के लिए ये भी 3 4 5 भी कम पड़ जाती हैं, तो फिर आफ्टर मैरिज इनकी सेटलमेंट मुश्किल नहीं हो जाएगी? ऐसे लड़के आफ्टर मैरिज भी नहीं सही रहते. अगर एक लड़का एक टाइम पे 5 बंदियाँ घुमा रहा है, ठीक है, और वो एक बंदी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो शादी के बाद भी ये सब हरकतें करेगा. शादी के 1 महीना लॉयल रह लेगा, 6 महीने रह लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई वो घर की दाल खाकर बोर हो चुका है, अब उसको चाहिए बाहर का कीमा पाव तंगड़ी कबाब ये वो. बट ऐसे लड़कों से लड़कियों मैं बोलूँगा कि दूर ही रहना भाई, ये ऐसे लड़कों से सही में, क्योंकि हम खुद ऐसे नहीं हैं, पर हम ऐसी संगत में रहे हैं, हमने देखी है ये सब चीज़ें. कई लोग आज भी करते हैं, चलो हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हम देखते हैं ये सब चीज़ें. तो दैट वाज अ वेरी बिग रेड फ्लैग. मैं भी यही सेम चीज़ लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी. अगर लड़कों को लगता है कि वो लड़की पहली डेट पे यू नो मिक्स सिग्नल्स दे रही है, गलत बातें कर रही है, घूम फिरा के कुछ कर रही है, तो उस चीज़ को लॉन्ग टर्म मत लेकर जाओ उस लड़की के साथ, या शादी का भी मत सोचो. यार तुम खुद सोचो यार कि एक लड़की तुमसे आज मिली है, ठीक है, ग्रुप में, कल वो तुम्हें अकेले में मिल रही है, तो तुम खुद ही सोच लो जो एक ही दिन में मिलने आ गई वो कैसी ही होगी. बिल्कुल. ठीक है नहीं. सो माइकल, या नशा पता कर दो. नहीं. आर यू हाई ऑन लाइफ? आई एम हाई व्हेन आई गोट स्नेक. स्नेक? ब्लैक स्नेक. काली नागड़ी? यस. ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ? फ्रेंडशिप, ब्रो कोड. नाइस. क्योंकि कुड़ियाँ उस टाइम भुल जाती कि कुड़ियाँ वो एकदम ना कूल डूड मुंडे वाली वाइब चल जाती है. हिंदी बोलनी सी यार, चलो एनीवेज, देखा यही है फ्रेंडशिप. दिस इज फ्रेंडशिप. नाइस. अच्छा ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੀ? डेफिनेटली मुंडे नाल. ਓਕੇ. आई डोंट ट्रस्ट गर्ल्स, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਗਰਲਸ. ਓਕੇ. ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, सो आई डोंट वांट कि मेरी कॉन्वर्सेशन आगे लीक हो जाए. ओके नाइस. अब तो मुझे एक चीज़ बता रवलीन कि जैसे कि अब मैं एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे साथ हर बात करने के लिए अब कंफर्टेबल है, मैं उससे कर सकता हूँ? अगर वो अपनी हाइज भी शो कर रही है तो अपने लोज भी शेयर करेगी. फॉर एग्जांपल अगर उसको पीरियड्स आ गए, हाँ, तो वो कंफर्टेबल हो गया. अगर वो भी बता रही है ना, अपने मूड स्विंग्स फेंक कर रही है, अपने टैंट्रम्स थ्रो कर रही है तेरे पे, तो दैट मीन्स कि शी इज ओपन अप. ओके. तो अगर एक बॉयफ्रेंड पीरियड्स के टाइम पे लड़की के साथ रहता है, ठीक है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हैप्पी हार्मोन्स. मीन्स के मतलब जब तुम्हारी वाइब्रेशंस बहुत लो होती है, स्पेशली जब तुम पीरियड्स पे हो, और अगर तुम अपने पसंदीदार सराउंडिंग्स में हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम अपनी पसंदीदार मर्द के साथ हो, तो तुम्हारे में उतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तुम उतना खुश फील करोगे. तो आई थिंक उसको उसकी खुशी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस लेम जोक्स मार के हंसा के, यू नो, ऐसा. मतलब अपनी उसकी भी करे अपनी भी करवाए. ठीक है कि वो हंस दे रोते रोते. तो रवलीन मुझे एक चीज़ बता कि तेरे हिसाब से, पंजाबी में पूछूंगा जी, तेरे हिसाब ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਝੁੱਡੂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ?
जिन्हों का नाम दानिश होंगे आई गेस। पानी दियो जरा हथ तूने। झूठा। वो भी तो झूठी है। रवलीन तू मुझे ये बता, फर्स्ट डेट पे लड़के को पे करना चाहिए या लड़की को पे करना चाहिए? पैसे पेड पे थोड़ी उगते हैं, मतलब लड़की, हम लड़कियां भी बिल पे कर सकते हैं। लाइक मेरे को लगता है लड़कों की सबसे बड़ी फैंटेसी ये होगी कि लड़कियां उन्हें पिक करने आए, गिफ्ट्स दे, बुके दे, उन्हें डेट पे लेके जाए, बिल पे भी खुद करे। तो हाँ बिल्कुल ओके नाइस, हम कर सकते हैं। तू मेरे को एक चीज़ बता कि लड़कियों के ऐसे कौन से डार्क सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ लड़कियों को पता होते हैं, लड़कों को नहीं? जो लड़की सबसे ज़्यादा गोरी होती है वो बहुत कम नहाती है। तू कम नहाती है? नहीं, तू मैं बहुत ज़्यादा गोरी है। गोरी नहीं हूँ, मैं सांवली हूँ। मैं फेयर और मीडियम के बीच में आती हूँ। लाइक जो मुझसे भी ज़्यादा गोरी है, यू नो लाइक। नहीं पर तू बहुत गोरी है यार, नहीं ये नहीं देख, नहीं, बहुत गोरी तेरे है तू। कंपैरिजन में गोरी हूँ, पर लड़कियों के कंपैरिजन में मैं बहुत फेयर में नहीं आती। तू कौन से साबुन से नहाती है जो इतनी गोरी है? SPF। वो साबुन है? SPF, सनस्क्रीन लोशन। तू सनस्क्रीन से नहाती है? सनस्क्रीन हमारे यहाँ लोशन नहाने के बाद। तो मैंने पूछा कौन से साबुन से नहाती है यार? अरे नहाओ तुम जिस मर्जी चीज से, उसके बाद अपनी बॉडी को केयर भी तो दो। मतलब चाहे छोकरा साबुन से ना लो। अच्छा, लड़कियां स्किन केयर करती हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या आते हैं? मिल्क टोनर, सेरामाइड्स, नहीं, पेप्टाइड्स। ये सबसे पहले क्या बोला है? मिल्क टोनर। ये दूध की मलाई लगाते हो? नहीं, मिल्क टोनर या राइस टोनर, राइस वाटर, नाइट्रोसेनामाइड्स, पेप्टाइड्स हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तो आई भाई थिंक वो तुम्हें ऐड करना ये चाहिए। सही है ना, इनका जो चीज हम खाते हैं ये लगाते हैं। खाते नहीं है उसे। और नहीं, हम तो राइस खाते हैं, दूध पीते हैं, और तुम लगाते हो। भाई तुम्हारा है सिस्टम ओके वाला। तुम लड़कियों कुछ भी कर सकती हो। हम स्त्री हैं। इट्स हर चॉइस। इट्स हर चॉइस। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड। होप सो आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। रवलीन, आपका कोई मैसेज लास्ट लड़कों के लिए? नहीं नहीं? नहीं ये मैसेज आपका नहीं? नहीं। देखा ते रवलीन ने ना करती है। मुंडियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ POV जानना ना कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ आप अपने अंदर थोड़ी सेंस लेके आओ, क्योंकि जिस लड़के को बात करनी आती है उसके ऊपर सारी फ्लैट है। दैट्स इट, मेरे को ये लगता है। बाकी अगला एपिसोड ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ सत श्री अकाल। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।